नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं जॉब अलर्ट गुरु में। और आज हम बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से किसानों को 30,000 रुपए की मदद मिल सकती है। प्रत्येक किसान को 30,000 रुपए मिल सकते हैं। इस बारे में केंद्र सरकार है वो 16 जनवरी को बैठक होगी। उस बैठक में प्रत्येक किसान को 30,000 रुपए देने की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा हो सकती है। साथ ही जो किसान नहीं है, जो मजदूरी करते हैं, बेरोजगार है, उनके भी खाते में 25,000 रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं। इस बारे में 16 जनवरी को मीटिंग होगी। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताएंगे कि किन किन के खाते में पैसे आएंगे 30,000 रुपए, और केंद्र सरकार ये कौन सी योजना की घोषणा करने जा रही है ताकि किसानों और बेरोजगारों के खाते में पैसे आए 25 से 30,000 रुपए तक। वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गरीब श्रवणों को 10% आरक्षण का लाभ देने के बाद मोदी सरकार अब किसानों, बेरोजगारों और गरीबों के लिए जल्द ही खजाना खोलने वाली है। केंद्र सरकार अगली कैबिनेट बैठक में इस बात का ऐलान कर सकती है कि यह बैठक मकर संक्रांति के ठीक एक दिन बाद 16 जनवरी को होनी है। खाते में एक साथ में आपके ट्रांसफर होंगे। केंद्र सरकार मकर संक्रांति के बाद एक मास्टर स्ट्रोक देने जा रही है। कैबिनेट की अगली बैठक में सरकार सभी तरह के किसानों, बेरोजगारों और गरीब लोगों के एक मुश्त 30,000 रुपए की मदद देने का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस मदद को यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम यूबीआई के तहत दिया जाएगा। अगर केंद्र सरकार यूबीआई लागू कर देती है तो सब्सिडी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हालांकि इस स्कीम के लागू होने के बाद लोगों को राशन और एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। इसमें वो किसान भी शामिल होंगे जो दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं। नए प्रस्ताव के मुताबिक किसानों को खेती के लिए अब सरकार सीधे खाते में पैसे देगी। खास बात यह है कि जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है, सरकार उन्हें इस योजना का लाभ देगी। साथ ही मोदी सरकार के प्लान के मुताबिक गरीब किसानों व बेरोजगारों को प्रत्येक महीना 2500 रुपये दिया जाएगा। यह राशि हर महीने की बजाय एक मुश्त दी जाएगी। किसान के परिवार को भी मदद पहुंचाई जा सकती है। राहत पैकेज में बीमा, कृषि लोन, आर्थिक मदद दी जा सकती है। स्कीम में छोटे और सीमांत फिर किराया पर किसानी करने वाले किसानों को भी फायदा देने पर जोर दिया गया है। किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने जिन दो मॉडल का अध्ययन किया है उनमें ओडिशा का मॉडल ज़्यादातर दमदार है। ओडिशा के कालिया मॉडल में किसानों को 5 क्रॉप सीजन में 25,000 रुपये दिए जाते हैं। हालांकि मोदी सरकार किसानों को सालाना एक मुश्त आर्थिक मदद देने पर विचार कर रही है। अब हम बात करते हैं ये यूबीआई क्या है। दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो संसद में वर्ष 2017-18 के लिए पेश आर्थिक सर्वेक्षण में इसका जिक्र किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि यूबीआई एक बेहद शक्तिशाली विचार है और यदि यह समय इसे लागू करने के लिए परिपक्व नहीं है तो इस पर गंभीर चर्चा हो सकती है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ केंद्र सरकार की गरीबी 950 योजनाएं चलती है जिस पर सकल घरेलू उत्पाद की करीब 5% राशि खर्च होती है। इसके अलावा मध्यम वर्ग को खाद्य, रसोई गैस और उर्वरक पर सकल घरेलू उत्पाद की 3% राशि खर्च होती है। यह राशि लक्ष्य समूह तक पहुंच सके, इसमें यूबीआई सहायक हो सकती है। तो दोस्तों, भारत सरकार है वो यूबीआई योजना लागू कर सकती है। एक यूबीआई स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत सभी को 30,000 रुपये, किसानों के 30,000 रुपये एक मुश्त एक साथ में ट्रांसफर होंगे और ये पैसे हैं वो डायरेक्ट सीधे किसानों के खाते में जमा होंगे। और आगे हम बात करें तो हर आंख में आंसू पोंछने का महात्मा गांधी का उद्देश्य पूरा करने में यूबीआई सफल हो सकता है। इस योजना में राशि का स्थानांतरण सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में होगा, इसलिए लाल फीताशाही या फिर ब्यूरोक्रेसी से इसे निजात मिल सकती है। इसमें कहा गया था कि यूबीआई के लिए जन धन, आधार, मोबाइल जेम में दो चीजें तो पूरी तरह से कार्यशील है। सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया था कि इसे लागू करने से गरीबी में आधा फीसदी की कमी हो सकती है
और इसे लागू करने पर सकल घरेलू उत्पाद का महज 4 से फीसदी राशि लगेगी। 2019 के चुनाव पर नजर है और केंद्र सरकार की ओर सीधे नजर मई 2019 में होने वाले आम चुनावों पर है, इसलिए वो बजट में इस योजना की घोषणा करना चाहती है ताकि एनडीए एक बार फिर से भारी बहुमत से जीत सके। मोदी सरकार इस स्कीम पर 2 साल से काम कर रही है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम ने 29 जनवरी 2018 को कहा था कि अगले सालों में 1 और 2 राज्यों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की शुरुआत हो सकती है। सुब्रमण्यम ने 2016-17 के आर्थिक सर्वे में यह सिफारिश की थी। केंद्र सरकार अगर देश में यूबीआई योजना अगर लागू करती है तो किसानों के खाते में ऑटोमेटिक एक साथ में 30-30 हजार रुपए मिलेंगे और डायरेक्ट है वो खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे। अगर ये योजना लागू हो जाती है तो राशन और एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा नहीं मिलने की भी बात कही जा रही है। अब हम बात करते हैं पंजाब में धान लगाने की मशीन पर सब्सिडी मिल रही है। अब हम आपको छोटी सी जानकारी पंजाब के किसानों के लिए है। पंजाब सरकार ने धान बोने वाली मशीनों पर 40 से 50% सब्सिडी देने की घोषणा शुरू की है। फसल रुपई के लिए मजदूरों की कमी की समस्या दूर के लिए ये योजना लागू की गई है। इसके तहत छोटे सीमांत और अनुसूचित जातियों के किसानों और महिला किसानों को 50% इस योजना में सब्सिडी दी जाएगी और बाकी किसानों को 40% सब्सिडी मिलेगी। अब आप सभी को मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक छोटा सा अपडेट बता देते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने राज्यों में किसानों के कर्ज माफी की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। इसके लिए किसानों से आवेदन भी मांगे गए हैं। योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से राज्य के कोष से राशि किसानों के फसल ऋण खाते में जमा कराई जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार के सामने किसानों से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कर्ज माफी के लिए पैसे चाहिए। सरकार ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच 22,268 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास करा लिया है। इस बीच कर्ज माफी के आवेदन मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ तैयार है और किसानों का 1 अप्रैल 2007 से 12 दिसंबर 2018 तक कर्ज माफ होगा। जिस किसी किसान ने 1 अप्रैल 2007 से 12 दिसंबर 2000 कर्ज लिया था तो उसका कर्ज है वो माफ होगा। इस बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने आवेदन पत्र मांगे हैं और आवेदन पत्र जारी भी कर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के किसानों को आवेदन पत्र है वो कब तक जमा करवाने होंगे। किसानों के नाम पढ़कर सुनाए जाएंगे और 27 जनवरी से 5 फरवरी तक आवेदनों की एंट्री और दावे आपत्तियां ली जाएगी। इसके बाद में 18 से 20 फरवरी तक दावों का निपटारा होगा। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो। मोदी सरकार बेरोजगार किसान और गरीब के खाते में 30-30 हजार रुपए ट्रांसफर कर सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल विचार है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।